नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति कहानी चैनल पर। आज आप सुनेंगे श्रावण मास के शुक्रवार की कहानी। यह कथा स्वयं महादेव ने कही थी। तो चलिए सुनते हैं, रसपान करते हैं सावन के शुक्रवार व्रत की कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुशील। राजा के राज्य में सब प्रकार का सुख था, लेकिन राजा हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा हमेशा सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। बस इसी चिंता में राजा हमेशा दुखी रहने लगा। राजा की पत्नी का नाम सुकेशी था। राजा को पुत्र नहीं होने की वजह से दुखी और परेशान देखकर सुकेशी भी चिंता करने लगी। उसे डर था कि कहीं राजा संतान नहीं होने की वजह से कोई और विवाह न कर ले। सुकेशी ने एक योजना बनाई। उसने अपने पेट पर कपड़ा बांधना शुरू कर दिया। हर महीने वो अपने पेट पर कपड़े के एक और परत लपेटती जाती रहती थी। धीरे धीरे उसका पेट बड़ा हो गया और वो गर्भवती नजर आने लगी। राजा भी खुश हो गया और सुकेशी के लिए नित्य नए उपहार लाकर उसे खुश रखता। सुकेशी ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए एक गर्भवती स्त्री को ढूंढना शुरू किया। एक दिन उसे एक पुरोहित की पत्नी नजर आई जो गर्भवती थी। रानी ने दाई का काम करने वाली को बुलाया और उसे एकांत में अपनी सारी योजना समझा दी। उसने दाई को बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि इस योजना की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कुछ समय बाद पुरोहित की स्त्री के प्रसव का समय आया। रानी ने उसे अपने महल में बुला लिया और खुद भी प्रसव पीड़ा का नाटक करने लगी। दाई पुरोहित की पत्नी को जैसा बताती रही, पुरोहित की पत्नी वैसा ही करती रही, क्योंकि उसे दाई की योजना नहीं पता था। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहित की पत्नी के पुत्र का पहुंच जाने से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस नाटक को कोई नहीं जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ पे लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहित के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहित की पत्नी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे उन सबको छोड़ दिया। राजा ने अपने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती जाती, जहां पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। उसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने ये यात्रा कार्तिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले कि 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहां रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि राजा के कारण ही जीवित है।
उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ के प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वह गयाजी चला गया और वहां पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकलते हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने यह पूछा कि यह सब क्या मामला है। ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थी के यहाँ पे ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ था, जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उस बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्यों बचा रही हो? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती हो? राजा भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके पड़ा रहा। जीवंतिका बोली, इनके यहाँ जो अतिथि ठहरा हुआ है उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वह सब मैं तुम्हें बताती हूँ। इस राजा की माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के मान को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तथा उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्तार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ आदि भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीज़ों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मात्र प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेशी ने उसके जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की, हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले हैं? देवी ने राजा को स्वप्न में ही उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाना हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम्हें कोई संदेह ना करो। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत करने का महात्म्य कह सुनाया। इस व्रत को श्रावण के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय भोलेनाथ की। हे महादेव, हे माता पार्वती, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले के घर में सभी प्रकार का सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संपत्ति प्रदान करना, बच्चों को लंबी उम्र देना, अखंड सौभाग्य देना। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ की।